जरा सोचिए, जिसे आप रोजाना सड़क किनारे लाचार समझकर 2-4 रुपए का सिक्का थमा देते हैं, क्या वो आपसे भी ज्यादा अमीर हो सकता है? जी हाँ, इंदौर के सराफा बाजार की गलियों में एक ऐसा करोड़पति छिपा था जिसने भीख मांगने को एक हाई प्रोफाइल बिजनेस बना दिया। लोग उसे बेसहारा समझकर दया दिखाते रहे, लेकिन उसकी असलियत ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस बेचारे भिखारी के आलीशान साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा देखने के लिए? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सच की जो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अविश्वसनीय है। इंदौर के व्यस्त सराफा बाजार में एक कोने में बैठा ये शख्स, जिसका नाम मंगी लाल है, दशकों से लोगों की दया का पात्र बना रहा। लेकिन जब प्रशासन ने इसकी असलियत की परतें खोली तो जो सच सामने आया उसने पूरे शहर के होश उड़ा दिए। मंगी लाल केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक चलता फिरता फाइनेंशियल किंगडम निकला। जिसे दुनिया लाचार समझती थी, वो असल में 3 आलीशान मकानों का मालिक है। हाँ, आपने सही सुना। उसका एक 3 मंजिला घर भगत सिंह नगर में है, दूसरा शिव नगर में, और एक और 10 बाय 20 का मकान उसके पास है। इतना ही नहीं, उसकी शानो शौकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो अपनी सफेद मारुति सुजुकी डिजायर कार में चलता है, जिसे चलाने के लिए उसने एक पर्सनल ड्राइवर भी रखा हुआ है। लेकिन उसकी कमाई का असली जरिया सिर्फ भीख नहीं था। मंगी लाल का दिमाग किसी मंझे हुए बिजनेसमैन की तरह चलता था। वो दिन भर में जो हजारों रुपए भीख से इकट्ठा करता, रात होते ही उसे बाजार के व्यापारियों को ऊंचे ब्याज यानी इंटरेस्ट पर उधार दे देता था। अनुमान है कि उसने बाजार में करीब 5 लाख रुपए ब्याज पर चला रखे थे, जिससे वो हर दिन घर बैठे 1000 से 2000 रुपए सिर्फ मुनाफे के तौर पर कमाता था। उसकी 3 ऑटो रिक्शा शहर की सड़कों पर दौड़ती हैं, जिनसे उसे हर महीने मोटा किराया मिलता है। मंगी लाल और उसका पूरा परिवार मिलकर सालाना 10 से 15 लाख रुपए की कमाई कर रहे थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसने कभी किसी से पैसा मांगा नहीं, बल्कि अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि लोग खुद ब खुद उसे दान दे देते थे। इसे कहते हैं इमोशनल मार्केटिंग का सबसे बड़ा खेल। आज प्रशासन उसकी बैंक पासबुक्स और उन गुप्त संपत्तियों की गहराई से जांच कर रहा है, जो उसने बरसों से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बनाई थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस करोड़पति भिखारी का आखिर हुआ क्या? तो दोस्तों, इंदौर प्रशासन ने भिक्षुक मुक्त शहर अभियान के तहत मंगी लाल को धर दबोचा। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने उसे उज्जैन के प्रसिद्ध सेवाधाम आश्रम भेज दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मंगी लाल के बैंक खातों की और उसकी उन गुप्त संपत्तियों की गहराई से जांच की जा रही है, जो उसने बरसों से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बनाई थी। अधिकारी उन व्यापारियों की भी सूची तैयार कर रहे हैं जो एक भिखारी से ब्याज पर पैसे लिया करते थे। प्रशासन का कहना है कि ये केवल एक भिखारी का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित तरीके से चलाए जा रहे करोड़पति रैकेट का हिस्सा हो सकता है। इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। हमारी दी हुई एक छोटी सी मदद कभी कभी ऐसे लोगों की जेबें भरती है जो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। मंगी लाल का ये आलीशान साम्राज्य हमारी भावनाओं और हमारी दया का नतीजा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या अब भी आप सड़क पर किसी को भिखारी समझकर बिना सोचे समझे पैसे देंगे, या फिर आपकी मेहनत की कमाई का हकदार केवल वही है जो सच में भूखा और लाचार है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी हैरान करने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमें अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स और प्रशासनिक जांच पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति या समुदाय का अपमान करना नहीं है। ये सामग्री केवल जन जागरूकता यानी पब्लिक अवेयरनेस के लिए तैयार की गई है। कृपया दान देने से पहले सही पात्र की पहचान स्वयं करें।